देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की स्थिति को समझ पाई हूँ। तो अभी जब आज हम लोगों ने 176वीं संविधान दिवस मनाए हैं। इसको ना संविधान के बारे में पता है, ना मौलिक अधिकार के बारे में पता है, ना इसमें क्या अनुच्छेद है उसको पता है। और जो हमें भीख की तरह पकड़ाया जा रहा है, इसे कैसे हमें सम्मान पूर्वक मिले, सम्मान पूर्वक कैसे दिया जाए। मैडम, आज जो ये संविधान दिवस मनाया गया है, इस संविधान दिवस के बारे में तो आपने स्पीच के माध्यम से बताया भी, लेकिन आज समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज पीछे जा रहे हैं, पाखंड में पड़ रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? समाज को किस तरीके से दिशा दिखाना चाहती हैं? नहीं, मैं तो एक चीज तो मैं जो पहली बार मैं इस गांव में आई हूँ, एक तो पहली बार जो इस गांव की स्थिति को समझ पाई हूँ। तो अभी जब आज तो हम लोगों ने 176वीं संविधान दिवस मनाए हैं इस गांव में। और इस गांव में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है कि एक तो ये है कि जो हम लोगों ने आज यह पहला संविधान दिवस इस गांव में मनाया है, तो एक तो इसका मैसेज लोगों में जा रहा है कि संविधान दिवस भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आज जो लोगों के साथ चर्चा हुई, अभी जब उनको स्थिति को हम लोगों ने समझा कि इनको ना संविधान के बारे में पता है, ना मौलिक अधिकार के बारे में पता है, ना इसमें क्या अनुच्छेद है उसको पता है, और ना जो हमारी समस्याएं हैं वो हमारी समस्याएं किस अनुच्छेद से जुड़ रही है। मान लीजिए कि राशन का मुद्दा अगर हमारा है, तो ये राशन का मुद्दा हमारा कहाँ जुड़ रहा है? जो हमें भीख की तरह पकड़ाया जा रहा है, इसे कैसे हमें सम्मान पूर्वक मिले, सम्मान पूर्वक कैसे दिया जाए, ये सारी चीजों को समझ नहीं है। तो इसके लिए अभी हम लोगों का जो प्लान है, तो इसी तरह से अभी हम लोगों का संविधान दिवस मनाया गया, इसके बाद 6 दिसंबर पर निर्माण दिवस मनाया जाएगा, इसके बाद 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले पर निर्माण दिवस मनाया जाएगा। हम लोग गांव-गांव में, पंचायत में, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे छोटी छोटी मीटिंग, बैठक करके, कार्यशाला, उनको शिक्षण प्रशिक्षण करके उनका जो जागरूकता है उनको एक जागरूक किया जाएगा, और उनकी क्षमता जो दबी हुई क्षमताओं को उसको हम लोग उभारने का काम करेंगे। यही हमारा लोगों के साथ एक संदेश है। कैसे हम इस मुहिम में, कैसे एक अभियान से हम लोग जुड़े, ताकि अपने जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे संविधान के द्वारा हमें दिया गया है, उसके बारे में कैसे लोग जानकार हों, उस जानकारी के साथ साथ कैसे अपने हक अधिकारों की लड़ाई वो लड़ सके और कैसे वो सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत कर पाए। इसके लिए हम लोगों ने इस मुहिम को अभी चला रहे हैं। मैम, कहीं न कहीं आप जो है एक महिला भी हैं, आज जो है इस समाज में आप आई भी हैं, और अभी कुछ लोग जो है, जैसे महिलाएं हैं, आप महिला के बारे में समझ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि अपने बच्चों को, बच्चियां जो हैं उनको पढ़ने के लिए हाई स्कूल इंटर करा देते हैं, उसके बाद उनको रोक लगा देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उसके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? उसके लिए अभी हम लोग एक करे हैं कि अभी देखिए, जब अगर हम सरकार की पॉलिसी अगर देखें, एक तो यह है कि शिक्षा को खत्म किया जा रहा है ना। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, बड़े गर्व से बात करते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं क्या लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे, जो हमारी लड़कियां हैं, खासकर लड़कियों को हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो हमारी लड़कियां नहीं पढ़ रही, एक तो हम बहुत सारे लोगों से इस चीज़ को चर्चा कर रहे हैं कि उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमारी और सुविधा क्या हो सकती है, जैसे हम उनको और आगे, जैसे इंटर हाई स्कूल अगर छूट जा रहा है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हम और क्या सपोर्ट लोगों से ले सकते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक तो हम सपोर्ट की बात एक दूसरे से, जो जागरूक साथी हैं, जो कई संगठन ऐसे हैं जो मदद करती है शिक्षा को, लोग उससे भी बातचीत हो रही है। तो उन लोगों ने भी कुछ छोटे छोटे वो निकालते रहते हैं कि वो अगर इस तरह की लड़की अगर पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए यह राशि दी जाएगी उनको आगे बढ़ने के लिए। तो उनसे भी हमारी संपर्क हो रही है और बातचीत हो रहा है। गार्जियन के साथ भी ये, क्योंकि गार्जियन में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो गार्जियन को ये होता है कि लड़का पढ़ ले, लड़की ना पढ़े ना, उसके अंदर जो भेदभाव है, तो उसको खत्म करने के लिए कि भेदभाव ना हो, लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं, उनको कैसे समझा जाए और दोनों को कैसे समान शिक्षा दिया जाए, इसके बारे में गार्जियन के साथ हम लोग मीटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाकी उन लड़कियों के साथ बहुत सारी लड़कियों के साथ जब हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हमें जो है हमें आगे नहीं पढ़ाया गया। बहुत सारी लड़कियां ऐसे कहती हैं
कि हमें भाई को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें नहीं पढ़ा रहे, हमें कह रहे हैं कि क्या करोगे ये पढ़ के, इतना बहुत है, तो दूसरों के घर जाना पराया है। तो लड़के को अगर हम देखें कि जैसा पैदा होती है कैसे हम उसे पराया मान लेते हैं, मानते हैं सब, अगर वो अपने पिता के घर में है तब भी वो पराया है, अगर वो जब अपने ससुराल में जाती है तब भी वो पराया है। वहां से कहते हैं पराया घर से आई है, यहाँ से कहते हैं कि पराया घर जाएगी। तो ये सारी चीजों पे, जैसे हम लोगों ने जेंडर का कार्यक्रम जब करते हैं तो उसमें सभी से बात करते हैं कि भाई कैसे हम बराबरी की बात करें। जब हमें संविधान ने बराबर का हक दिया तो हम सब सारे लोग समान कैसे हैं इस पे बातचीत करते हैं, पर आर्थिक दिक्कतों पे हम अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं ताकि उस लड़की का शिक्षा में कोई दिक्कत ना हो, उसको आगे बढ़ाया जा सके। बस यही हमारा। शुक्रिया।